1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी बने हैं वो सब आज की वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। इससे पहले मैंने नवंबर महीने की पूरे महीने की जो टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो है जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल हैं वो मैंने डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं लगता है तो आप हमारी इस वीडियो को PDF के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए बस आपको कुछ रुपए पे करने हैं, जिसके बाद जो पे करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है वो आपको हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है और PDF फाइल हम आपको व्हाट्सअप पर ही उसके बाद सेंड कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे हरियाणा राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजीव कौशल को। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं। राज्य सरकार की ओर से यह जिम्मेदारी अब वरिष्ठ IAS संजीव कौशल को सौंपी गई है। संजीव कौशल हरियाणा के 35वें और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 5वें मुख्य सचिव होंगे। तो हरियाणा करंट अफेयर दोस्तों आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी इनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स के अंदर जो मार्क्स हैं उनको बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राजस्व और आपदा प्रबंधक विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है PK दास को। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के 22 FPO ने कितने कृषि क्षेत्र निवेशक कंपनियों के साथ MOU साइन किया है? तो ये जो क्वेश्चन होते हैं MOU साइन वाले, ये आपको स्पेशल हाईलाइट करके याद करने हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है 20 के साथ। CM मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में 20 कृषि क्षेत्र निवेशक कंपनियों कंपनियों और 22 किसान उत्पादक संगठनों के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश के अंदर ताज़ा फल व सब्जियों की सुदृढ़ सप्लाई चेन की स्थापना होगी ताकि खेतों से उत्पादन सीधे ग्राहकों तक पहुंच सके। तो बीच में जो बिचौलिए हैं, जो पैसा खाते हैं किसानों का, वो बीच में ना पड़े और डायरेक्ट किसानों को इसका लाभ मिल सके, ये स्कीम यहाँ पर शुरू की गई है। इसके बाद है, हरियाणा का कौन सा जिला स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन की चेस और स्विमिंग की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा पानीपत। स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन के द्वारा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए अंडर 11/14 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यह प्रतियोगिताएं 16 से 18 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। इसके बाद है, हाल ही में किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र के अंदर। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि गीता हर व्यक्ति को जीवन के लिए कुछ न कुछ सिखाती है, चाहे वह विद्यार्थी हो, सैनिक हो, अध्यापक हो या फिर कोई राजनीतिज्ञ हो। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 3700 से अधिक कलाकार देश विदेश से आएंगे। 21 प्रसिद्ध मूर्तिकार महाभारत से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करेंगे और 75 चित्रकार 3 दिन तक महाभारत से जुड़ी पेंटिंग भी बनाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छात्राओं को निःशुल्क बस सुविधा देने वाला देश का इकलौता राज्य कौन सा बना है? तो ये इकलौता राज्य बना है हरियाणा। मुझे तो इस क्वेश्चन को पढ़ के ही हंसी आती है। हरियाणा सिर्फ छात्राओं को निःशुल्क सुविधा दे रहा है। भाई दिल्ली में तो केजरीवाल पूरे दिल्ली को दे रहा है, महिलाओं को। ये सिर्फ छात्राओं को दे के खुश हो रहे हैं और अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। ठीक है भाई। हाल ही में CM मनोहर लाल ने कहाँ से कहाँ तक नई रेल सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये नई रेल सेवा शुरू करने की घोषणा सुखदर्शनपुर से की गई है। हरियाणा के लिए बनाई जा रही इस परियोजना का केंद्र पंचकुला विधानसभा क्षेत्र का गांव सुखदर्शनपुर रहेगा, जहां यहाँ जो अनुसंधान होंगे वे प्रदेश भर की गौशालाओं में क्रियान्वित होंगे। गौशाला अनुसंधान केंद्र के लिए पंचकुला नगर निगम भूमि भी उपलब्ध करवाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पूरे हरियाणा के साथ साथ इसका सबसे ज़्यादा लाभ पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों को मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों के अंदर इस क्षेत्र में अनेक बड़ी गौशालाएं भी स्थापित हुई हैं। यहाँ पर विद्यमान जो बड़ी संख्या में गोधन है उसका उपयोग बनाने की दिशा में यह अनुसंधान केंद्र मील का पत्थर साबित होगा। इसके बाद है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मंगल सेन सैद्धांतिक राजनीति के पाठ्यक्रम पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया गया है MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर के अंदर 2.5 करोड़ की लागत से डॉक्टर मंगल सेन बहुविकल्पिक हॉल के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने लगभग 38.50 करोड़ की राशि से बनने वाली कबड्डी हॉल का शिलान्यास भी किया है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन की पुण्यतिथि पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई
और इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर मंगल सेन सैद्धांतिक राजनीति के पथिक पुस्तक का विमोचन भी किया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो ये पुस्तक है इन्हें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद है देश भर में वाहनों के उत्पादन में हरियाणा का कुल कितने प्रतिशत योगदान रहा है। तो ये रहा है 40% का योगदान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग के तहत हरियाणा को उद्योगों के मामले में काफ़ी बेहतर माहौल मिल रहा है। इसी वजह से हरियाणा में उद्योगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी मिल रहा है। इसके बाद है हाल ही में IFDC ने हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये साइन किया है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। HAU के वैज्ञानिक अमेरिका के IFDC जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, इसकी मदद से गन्ना डिस्टिलरी फ्लाई ऐश और स्पेंट वॉश से एक जैविक खाद विकसित किया है। यह जैविक खाद पोटेशियम और फास्फोट के अंदर समृद्ध होगा। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले के तीरंदाज हरविंदर सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है कैथल के रहने वाले हरविंदर सिंह को। अर्जुन अवार्डी तीरंदाज हरविंदर सिंह पैरालंपिक्स में तीरंदाजी में देश को पहला मेडल दिलाने वाले हरियाणा के कैथल जिले के गांव अजीत नगर के रहने वाले हैं। महज 1.5 साल की उम्र में बुखार के अंदर डॉक्टर के गलत इंजेक्शन के कारण हरविंदर की एक टांग का जो विकास है वो रुक गया था। हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पैरा आर्चरी रिकवरी इवेंट्स में कांस्य पदक देश की झोली के अंदर डाला। उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अर्जुन अवार्ड से अलंकृत किया है। इसके अलावा इन्होंने वर्ष 2018 के अंदर इंडोनेशिया में तीसरे एशियन पैरा आर्चरी रिकवरी इवेंट्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद है हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसे पहला बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। तो ये दिया गया है जयप्रकाश को। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों में से बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का चयन भी किया जाएगा ताकि वे अपने काम के प्रति ज़्यादा समर्पित हो सकें। पहला अवार्ड एस्टेब्लिश्ड ब्रांच के असिस्टेंट जयप्रकाश को मिला है। वह 1995 से स्वास्थ्य विभाग के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह मुख्यालय में तैनात मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कर्मचारियों को हर महीने दिया जाएगा। बेस्ट एम्प्लॉय को स्वास्थ्य महानिदेशक के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहे कर्मचारियों की फोटो गैलरी के अंदर भी लगाई जाएगी। इसके बाद है हरियाणा के 21 जिले को 2025 तक भारत का पहला 100% साक्षर जिला बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये किया गया है भिवानी जिले को। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट एवं रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के संयुक्त प्रयास से भिवानी भारतवर्ष का पहला 100% साक्षर जिला बनने जा रहा है। यह बात वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट भिवानी के अध्यक्ष शिवरत्न गुप्ता ने वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट एवं रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए कही है। रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशंस के चेयरमैन कमल सिंधवी ने सभी सभा सांसदों को लिटरेसी मिशंस के उद्देश्यों से परिचित करवाते हुए कहा है कि जिस प्रकार रोटरी क्लब ने अपनी सहभागिता के माध्यम से भारतवर्ष को पोलियो मुक्त बनाने में अपेक्षित सहयोग दिया था, उसी प्रकार 2025 तक भिवानी जिले को 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले की बेटी अंशिका मलिक का इंडिया फुटबॉल टीम के अंदर जो सिलेक्शन है वो हुआ है। तो ये हुआ है जींद की रहने वाली अंशिका मलिक का। हरियाणा के जींद जिले की बेटी अंशिका मलिक का इंडिया फुटबॉल टीम के अंदर सिलेक्शन हुआ है। अंशिका मलिक का नेशनल अंडर 19 फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में चयन हुआ है। टीम सेफ चैंपियनशिप के लिए 7 दिसंबर को बांग्लादेश के अंदर जाएगी, यानी कि आज ही ये बांग्लादेश में जाएगी और वहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा। इसके बाद है कृषि विश्वविद्यालयों में हरियाणा के किस संस्थान को देश में पहली रैंक मिली है। तो ये मिली है NDRI, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कृषि विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, इसको देश में पहली रैंक मिली है। वर्ष 2020 में की गई वार्षिक गतिविधियों के आधार पर इस संस्थान को यह रैंकिंग हासिल हुई है। इस सूची में देश के अंदर 64 कृषि विश्वविद्यालयों के नाम डाले गए हैं। इसमें हरियाणा के 3 विश्वविद्यालय शामिल हैं। करनाल का NDRI के अतिरिक्त हिसार के 2 संस्थानों के नाम भी इसके अंदर शामिल हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश में 9वीं और लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार को 33वीं रैंक मिली है। NDRI को लगातार 5वीं बार देश में पहली रैंक मिली है। इसके बाद है हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले को कितने करोड़ रुपए की सौगात दी है। तो ये दी गई है 190 करोड़ रुपए की सौगात, और ये उद्घाटन करनाल के अंदर किया गया है, जिसमें से कई उद्घाटन किए गए हैं और कई शिलान्यास भी किए गए हैं।
इसके बाद है हाल ही में हरियाणा की कौन सी बेटी एयर पिस्टल्स में राष्ट्रीय चैंपियन जो है वो बनी है, तो ये बनी है मनु भाकर। हरियाणा की मनु भाकर ने शनिवार को यहाँ चल रही 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप्स के फाइनल में लगातार दूसरी बार 241.6 का स्कोर करते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल चैंपियनशिप का ताज जीत लिया है। मनु भाकर की टूर्नामेंट के पिछले 4 सत्र में यह तीसरी जीत है। वह इस दौरान इसके 62वें सत्र में ईशा सिंह से हारी थी। इस प्रतियोगिता में ईशा ने कांस्य पदक जीता, जबकि तमिलनाडु की श्री निवेदा ने रजत पदक जीता है। ईशा ने जूनियर और युवा वर्ग में यह स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके बाद है हरियाणा संस्कृत अकादमी ने महाकवि बाणभट्ट सम्मान 2020 के लिए किन्हें चुना है, तो ये चुना गया है सुशील कुमार शास्त्री को। विशेष संस्कृत सेवा सम्मान हेतु वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री और वर्ष 2020 के लिए डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र को चुना गया है। पंडित युधिष्ठिर मीमांस आचार्य सम्मान के लिए वर्ष 2019 के लिए आचार्य हिमांशुधर, वर्ष 2020 के लिए आचार्य देवेंद्र कुमार जो सोनीपत से हैं, इनको चुना गया है। स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान वर्ष 2019 के लिए भगवती आर्य व कन्या गुरुकुल जसात को चुना गया है जो गुरुग्राम से हैं। वर्ष 2020 के लिए रतिराम संस्कृत महाविद्यालय जो जींद में है, इसका चयन किया गया है। तो इन्हें अच्छे से ध्यान करके रखना, क्योंकि इनमें से कोई भी एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो ये पूरी जो लिस्ट है ये मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी लिस्ट यहाँ पर मिस इसीलिए नहीं की है ताकि आपके अगर एग्जाम्स में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसे क्लियर कर सकें। तो आगे है कि पुस्तकारों में गद्य विद्या वर्ग में वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो पंचकुला से हैं, उनको उनकी पुस्तक मम सांस्कृतिक यात्रा के लिए चुना गया है। वर्ष 2020 में पद विद्या में जयपाल शास्त्री जो भिवानी से हैं, को उनकी पुस्तक अद काव्यमिंद में जीवन पाथे के लिए डॉक्टर पीयूष अग्रवाल को चुना गया है जो कि अम्बाला से हैं। इनकी पुस्तक नाट्य शास्त्रम्स का जो चयन है वो किया गया है। महर्षि विश्वामित्र सम्मान के लिए वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर सुधीर कुमार जो पंचकुला से हैं, वर्ष 2020 के लिए डॉक्टर देवी सिंह जो जीरकपुर से हैं, और महाकवि बाणभट्ट सम्मान 2019 के लिए डॉक्टर सुधीर कुमार जो दिल्ली से हैं। वर्ष 2020 के लिए सुशील कुमार शास्त्री जो हिसार से हैं, इनका चयन किया गया है। गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान जो है वो 2019 के लिए आचार्य हरिदत्त को दिया गया है जो कि रोहतक से संबंधित है। विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मान के लिए वर्ष 2019 के लिए कुसुम लता जो कुरुक्षेत्र से हैं, और वर्ष 2020 के लिए आचार्य सीमा रानी जो कुरुक्षेत्र हैं, इनको चुना गया है। तो अच्छे से इनको आपको याद रखना है। इसके बाद है कपाल मोचन में कितने रुपए की लागत से भव्य गुरु गोविंद सिंह युद्ध कला संग्रहालय का निर्माण किया गया है, तो ये किया गया है 300 लाख रुपए की लागत से। कपाल मोचन में 300 लाख रुपए की लागत से भव्य गुरु गोविंद सिंह युद्ध कला संग्रहालय का निर्माण किया गया। गुरुकुल झज्जर पुरातत्व संग्रहालय प्रदेश के लिए गौरव का स्थान है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय भी है। इस जगह गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद जी का आगमन भी हुआ था। श्री कपाल मोचन तीर्थ के अलावा श्री बद्रीनारायण, श्री माता मनसा देवी व श्री केदारनाथ के लिए विकास के लिए साइन बोर्ड भी बनाया गया है। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स अब हरियाणा में कब से कब तक होने की घोषणा की गई है, तो ये घोषणा की गई है 5 से 14 फरवरी 2022 में। ये होने तो 2021 में थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये कैंसिल हो गए थे, तो इन्हें अब खिसका के फरवरी 2022 के अंदर कर दिया गया है। तो 5 से 14 फरवरी 2022 के बीच में ये अम्बाला, पंचकुला, चंडीगढ़, दिल्ली, शाहबाद के अंदर आयोजित किए जाएंगे, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो आज की हरियाणा करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस जो 1 हफ्ते की है वो मैंने आपको करवा दी है। तो जो एग्ज़ाम्स पटवारी के, ग्राम सचिव वगैरह के होने वाले हैं, तब तक जो हरियाणा करंट अफेयर्स है हो सके तो मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे हरियाणा करंट अफेयर्स का ना छूटे। तो हमारी इस वीडियो पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और पिछले कोई भी हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो आप PDF में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, हम आपको PDF व्हाट्सअप पर ही सेंड कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।